वो साइंटिस्ट वाला क्या नाम है उसका? इसका टेस्ट है वो चैप्टर साइंस का टेस्ट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। मेरा मास्क कहाँ गया? चलो प्रेयर करेंगे। वक्रतुंड महाकाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हम बात कर रहे हैं करेंगे इसकी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। बहुत बढ़िया चैप्टर है। शायद कोई स्टूडेंट्स को पहले से अगर समझ में ना आया हो तो अच्छा ना लगे, लेकिन एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चैप्टर है। कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट, नॉर्मली हमारे तुम्हारे जैसा नॉर्मल, वो साइंटिस्ट बन जाता है। उसकी पूरी स्टोरी है और ट्रू स्टोरी है। ओके, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। चलो 32 नंबर के पेज पे है ना? हाँ, ये दिख रहा है? चलो ये दिख रहे हैं। हाँ चलो। सो इनके ऑथर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ओके, याद रखना है नाम, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन इनके ऑथर है। वो ऑथर एक अमेरिकन है। सो चलो, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। मेकिंग मतलब जैसे कुछ भी बनाना, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है? एक साइंटिस्ट बन रहा है। मतलब साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं ना कि कोई लेजेंड, बॉर्न लेजेंड नहीं होता। हाँ, लिख तो देते हैं सब बाइक के पीछे, कार के पीछे बॉर्न लेजेंड और ऐसा कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वो बनना पड़ता है। हाँ, स्किल हो सकती है पहले से, लेकिन स्किल को भी अगर तुम अच्छी तरह से प्रैक्टिस ना करो, अच्छी तरह से उसकी अपब्रिंगिंग ना करो, उसको और ज़्यादा अपर लेवल पे नहीं ले जाओ, तो वो स्किल भी धीरे 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 करके निकल जाती है। ओके, सो इसीलिए कुछ भी चीज़, अच्छी चीज़ बनने के लिए टाइम भी लगता है। ओके, बहुत बढ़िया कोट है, मैं तो संभाल के ही रखता हूँ। द मास्टरपीस इज नेवर अर्जेंट। जो मास्टरपीस होता है वो कभी अर्जेंट नहीं होता। जैसे कि कोई एक आर्टिस्ट आर्ट बना रहा है, कोई सपोज पेंटर पेंट बना रहा है, कोई तो कोई बोल देगा कि 10 मिनट में मुझे पेंट चाहिए, तो 10 मिनट में 10 मिनट जैसा ही बनेगा। कोई बोलेगा कि 1 घंटे में चाहिए, तो 1 घंटे में थोड़ा 10 मिनट वाले से तो अच्छा बनेगा। कोई ऐसा बोलेगा भाई नो टाइम लिमिट, तुझे जितना टाइम लेना है इतना ले, बट आई वॉन्ट अ मास्टरपीस। उसके जैसा कहीं पे कुछ भी दिखे ना, और ऐसा कभी किसी ने बनाया ना हो, ऐसा मास्टरपीस चाहिए मुझे। जितना टाइम लेना है इतना ले। तो वो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपनी पूरी सारी इमेजिनेशन वही एक पेंट में डाल देगा। सो इसीलिए बोलते हैं कि मास्टरपीसेस आर नेवर अर्जेंट। ऐसे मैं जनरली ऐसे पता नहीं, लेकिन मेजरली काम मैं बहुत स्लो करता हूँ। तो मुझे बोलते हैं अरे यार इतने स्लो, तो मैं ये डायलॉग चिपका देता हूँ। हाँ चलो। सो रिचर्ड एप्राइट, ये रिचर्ड एप्राइट हमारे साइंटिस्ट यही है, हैज़ रिसीव्ड दी
Searle Scholar Award and the Skirling Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. तो ये दो बड़े अवार्ड वहाँ के उनको मिले हुए हैं. अभी भी ये साइंटिस्ट लिविंग और वो रिसर्च कर रहे हैं. ओके, ये साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट इज देयर. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. ये उनका फैसिनेशन था, अट्रैक्शन था और एक बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म था टॉवर्ड्स द बटरफ्लाइज. जो बटरफ्लाइज होती है, अभी किसको मतलब देखो कहाँ पे उनको वो दिख रहा है. बटरफ्लाइज पे रिसर्च किया और वो साइंटिस्ट बन गए. यही होता है, मैंने बोला था ना कि ऐसी रेस में मत भागना जहाँ लाखों लोग भाग रहे हैं और चांस होता है सपोज एक बंदे का जीतने का या 10 पीपल का जीतने का, 10 स्टूडेंट्स के जीतने का चांस है. लेकिन वो रेस में दौड़ कौन रहे हैं? 1 लाख स्टूडेंट्स. कितने? 1 लाख, 1 करोड़. उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर दौड़ रहे हैं, उसमें से तुम्हें 10% मतलब कितना 0.001 वो परसेंट में आना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोल सकते नहीं आ सकते, आ सकते हैं, बट इतनी मेहनत करोगे फिर भी इतना कुछ मिलेगा. तो इससे अच्छा है कि थोड़ी कोई और फील्ड देख लो जहाँ पे कंपटीशन कम है. ओके, इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था, बी क्रिएटिव, बी ऑनेस्ट एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बिकॉज देयर आर वेरी लेस कंपटीशन इन दैट साइड. इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था कि ऐसे अच्छे बनो, इतने अच्छे बनो और दूसरों से कंपैरिजन भी मत रखो, और वो बनो तुम. क्योंकि वहाँ कंपटीशन भी कम है. बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा बनना चाहते हैं. नहीं तो नेचर के साथ साथ नहीं इनके साथ तो ऐसा करना ही पड़ेगा. मतलब टिट फॉर टैट ही होता है. हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हाँ कोई जो करे वो सहन करते जाओ. सहन करने की बात नहीं है, बट एक होता है बिहेवियरल, एक सिचुएशनल होता है, वो तो ख़त्म हो गया. बट बिहेवियरल होता है, वो हमारे बिहेवियर में नहीं आ जाना चाहिए, वो बात है. तो उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड. कोई एक ऐसी बुक कैसे रिचर्ड की लाइफ में और किसी की भी लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट बन जाती है. ऐसे तो कितने, मतलब क्या बताओ, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं सब में एक चीज़ कॉमन है, दे रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. जो भी सक्सेसफुल ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी, फिर चाहे तुम स्पिरिचुअल ले लो या मटेरियलिस्टिक ले लो. स्पिरिचुअल भी लेगे तो स्पिरिचुअल भी जो बहुत डीप गए हुए हैं, बहुत आगे गए हुए हैं, उन्होंने अब हमारे सारे स्क्रिप्चर्स, वेदास, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, सारा वेद, चारों वेद और वेदांत और सब कुछ पढ़ लिया है. सब कुछ पढ़ लिया है. उसको बाय हार्ट करने की बात नहीं चल रही है, लर्न कर लिया है. देखो बाय हार्ट तो थोड़े टाइम तक होता है, अभी रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे. जैसे अभी कोई तुम 6th वाली कोई थियरी जो तुमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी और अब वो रिवाइज नहीं हो रही, अभी मैं पूछूंगा तो नहीं याद होगी. हाँ, कंसेप्ट याद हो सकता है. कंसेप्ट क्या वहाँ सर, मतलब वो थियरी में पता नहीं था क्या, लेकिन फोटोसिंथेसिस ऐसे होता है, हमें पता है. एक पर्टिकुलर नाम भी भूल गए तो भी तुम सर एक सब्सटेंस होगा क्लोरोफिल, वो नाम भी भूल गए, लेकिन तुम बोलोगे सर एक सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस पे जब हीट गिरेगी सनलाइट की तो वो रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर में से वो CO2 लेगा, वाटर कंटेंट है, वो सब तुम बता सकते हो. वहाँ लिखने की बात नहीं है, बाय हार्ट करने की बात नहीं है. तो वर्ड्स को, थिंग्स को, बुक्स को समझना इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस एंड उसको याद रखना अलग से. तो तुम कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी फील्ड, एक चीज़ सब में कॉमन होगी, जो भी सक्सेसफुल हुए उसमें, दे रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. अब रीड करना मतलब नॉट बेस्ड ऑन द नंबर, हाँ मैंने 10 बुक रीड कर ली, मैंने 5 बुक रीड कर, नहीं. कोई साल में 10 बुक रीड करता है, हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं करनी है, मैंने इतनी बुक रीड की, इतनी बुक रीड की. नॉलेज, वो नॉलेज कितना अभी है तुम्हारे पास, कितना समझे हो उसको. नहीं तो अभी ऐसा होता है ना, स्क्रिप्चर्स भी सब लोग पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई हम स्पिरिचुअल है, हम रिलीजियस है. पूछो भगवत गीता का कोई भी श्लोक पूछो, मुझे सारा याद है. तो भाई याद करने के लिए कृष्ण भगवान ने नहीं बोला था. अभी अर्जुन को पूछेंगे तो अर्जुन को भी याद नहीं होगी कि कृष्ण भगवान ने क्या बोला था. ओके, तो वो ऐसा होता है, भूल गए थे अर्जुन. महाभारत वॉर खत्म हो गई, उसके ये भी एक सीन है. महाभारत वॉर खत्म हो गई, सब कुछ अब पीसफुली सब रह रहे हैं. तो एक दिन आए और बोले केशव
आपने मुझे ऐसा तो क्या कहा था कि मेरा सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो गया था और मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। बोले तुम सब भूल गए बोले। ऐसा भी एक सीन है। ओके, सो इट्स नॉट बेस्ड ऑन कि तुम्हें याद रखना है। याद रखने के लिए नॉलेज नहीं होता है, सही समय पर वो क्लिक कर जाना चाहिए, सही समय पर। ओके, मतलब कि जैसे मैं खाना बना रहा हूँ, तो खाना कुछ बना रहा हूँ, वो टाइम पे मेरे पास जितना भी नॉलेज है खाना बनाने के रिलेटेड, वो टाइम पे क्लिक कर जाना चाहिए। अभी मुझे याद नहीं है चलेगा, क्यों? क्योंकि अभी तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। खाना कैसे बनता है मुझे कुछ भले ही सारा भूल जाऊँ, लेकिन जब वो बनाऊँ तब भले ही इंग्लिश भूल जाऊँ, लेकिन खाना बनाना आ जाना चाहिए, वो नॉलेज क्लिक कर जाना चाहिए। दैट नॉलेज वो सही टाइम पे क्लिक करना चाहिए। याद रखने के लिए नहीं होता है, नहीं तो कितना याद रखेंगे हम? इतना तो कितना सारा याद नहीं रख सकते। नॉलेज इज अनलिमिटेड। पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे, नॉलेज गेन, पढ़ते मतलब नॉट दिस, बट नॉलेज गेन करते रहेंगे तो भी कम पड़ेगा। ओके, सो कौन सा नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि अच्छा ये गेन कर लेना है, अब बाकी मटेरियलिस्टिक और बाकी जितना आए उतना बोनस, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में ये 3 टाइप के नॉलेज तो होने ही चाहिए। सपोज से सेल्फ अवेयरनेस नॉलेज, ओके, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन भी बोलते हैं, वो तो एक बहुत डीप हो गया, लेकिन उससे भी पहले कि नॉलेज की हाउ टू बिहेव, हाउ टू स्टे इन अ सोसाइटी इन अ गुड मैनर। ओके, वो नॉलेज होना चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए सारे। पैसे कैसे कमाते हैं वो भी होना चाहिए। एक टाइम के बाद मम्मी पापा भी बोलेंगे ओ भाई तुम अपना संभालो, हमारा खर्चा नहीं निकल रहा है, तुम्हें पढ़ाना था पढ़ा दिया, कॉलेज करवानी थी कॉलेज भी करवा दी, मतलब कोई पहचान वाले हैं उनको पहचान वाले से बात करके जॉब भी लगा दी। अब क्या भाई, अब तो जॉब तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, जॉब में ग्रोथ तुम्हें करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे पूरी ज़िंदगी भर ऐसे स्पून लेके ले बेटा खा, ऐसा थोड़ी करेंगे कोई भी हो। तुम भी अपने चाइल्ड को ऐसा नहीं कर सकते लाइफ टाइम के लिए। ओके, वैसे ठीक है पेरेंट्स है, दे टेक केयर, बट हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। ओके, वो कब तक करेंगे, उनकी भी एज होगी तो उनकी एफिशिएंसी कम होगी। सो ऑल दैट मैटर्स। पैसे कैसे कमाते हैं वो कभी सिखाया नहीं जाता, ना स्कूल में ना कॉलेज में। तो पैसे अर्न करना भी सीखना पड़ेगा, हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी वो सीखना पड़ेगा। कितने टाइप के नॉलेज है, लेकिन तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि क्या आना चाहिए। ओके, जैसे कि कोई भी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली नॉलेज होना चाहिए। कोई ऑटो ड्राइवर है तो वो ऑटो चलाने का, गाड़ी रिपेयर कैसे करते हैं, बिगड़ जाए तो क्या करना है, रोड साइड रूल्स रेगुलेशन, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन क्या है, वो सब होना चाहिए उसको। फिर उसको इंग्लिश बोलना ना आता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी चलाना अच्छे से आना चाहिए। बाल काटने वाला हो, बार्बर हो, तो उसको बाल काटने अच्छा आना चाहिए। फिर उसको गाड़ी चलाना अच्छे से ना आता कोई बात नहीं, ड्राइवर कर लेंगे, ऑटो में चले जाएंगे, बस में चले जाएंगे, ट्रेन में चले जाएंगे, वॉट एवर इट इज़ दैट। तुम जहाँ हो वो नॉलेज होना चाहिए। अभी सपोज तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो तुम्हें जो भी मिले एज अ स्टूडेंट, जो तुम्हें पता होना चाहिए वो सारा होना चाहिए। अभी तुम्हें नहीं पता हो कि खाना कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, वो सब बातें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए तुम्हें, दैट इज़ द मैटर। ओके, चलो। हाँ, तो कैसे एक बुक ने, तो मैंने जैसे ये बुक पे से ये सारा भाषण दे दिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कोई सारे सक्सेसफुल पीपल के लिए एक चीज़ कॉमन होती है, दे रीड लॉट ऑफ बुक्स। क्यों? टू गेन द नॉलेज। ओके, तो हैबिट बनानी पड़ेगी। ओके, मुझे भी बहुत पसंद है बुक्स बाई करना, ज़्यादा पसंद है, फिर पढ़ना थोड़ा उससे ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, बट कम हो जाता है। अब बाई करने का बहुत, ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ सब कुछ ले लूँ, फिर कभी भी गालियाँ पड़ती है कि वो भाई इतना सब कुछ पहले वो पढ़ो फिर नया लेके आओ, लाइक दैट। ओके, कल भी अचानक से रात को मतलब 10:30 बजे उठ के ऐसे कवर में से एक बुक निकाली और फिर पढ़ने लगा, एटॉमिक हैबिट्स। अभी पढ़ रहा हूँ, अच्छा स्मॉल हैबिट्स ये, लेकिन पढ़ क्यों रहा था पता है, डेटा ख़त्म हो गया था कल का सो अब ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। चलो, सो हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी मम्मी ने उसकी सक्सेस में कैसे हाथ बढ़ाया। मतलब सारे ही पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, लेकिन इसकी मम्मी एक्स्ट्रा सपोर्टिव है। ऐसा मतलब इतना ज़्यादा केयर किया है
और उसको ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा हेल्प किया है। तो वो भी हमें ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. At the age of 22 years की एज में, अभी देखो ये स्टोरी कभी आगे की चली जाएगी। मतलब ये देखो 22 ईयर से स्टार्ट हो रहा है, फिर अचानक से हम उसका बचपन देखेंगे, चाइल्डहुड देखेंगे, फिर स्कूल टाइम देखेंगे। मतलब थोड़ा आगे पीछे मूवी जैसा होता रहेगा। ओके, तो पता याद रखना कि हम कहाँ चल रहे हैं, कौन से टाइम पीरियड में चल रहे हैं। एट द एज ऑफ 22, a former scout of the year excited scientific world with a new theory on how cells work. 22 साल की एज में उसने एक थियरी दे दी थी कि सेल्स कैसे वर्क करते हैं, जो हम बायोलॉजी में पढ़े हैं। वो ये रॉबर्ट हुक नहीं थे, लेकिन रॉबर्ट हुक ने तो सिर्फ नाम दिया था कि ये भाई ये खाना है, ये बॉक्स है, उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। लेकिन हाउ सेल वर्क्स वो उन्होंने पता कर लिया था। और स्काउट ऑफ द ईयर मतलब जस्ट लाइक अ स्टूडेंट ऑफ द ईयर होता है ना कॉलेज में, ओके, और स्कूल में भी होता है। सो लाइक दैट उनको मिल गया था, और पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को उन्होंने ऐसे शॉक करके रख दिया। तो भाई 22 साल के लड़के ने ये कैसे सोच लिया, मतलब कैसे कर दिया ये इतना हैवी। नहीं तो बाकी सारे साइंटिस्ट तो थोड़े ऐसे ईयर्स चले जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तब जाके कुछ नया नया देते हैं, एल्बर्ट न्यूटन ये वो। ओके, बचपन 22 साल की एज में ऐसा कर दिया है, देखो। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थियरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये जो है इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ये एक जर्नल का नाम है। ओके, ये जर्नल और वो सब चीज़ क्या होती है तुम कॉलेज में जाओगे तो पता चलेगा। देर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ जर्नल्स, सभी टॉपिक पे अलग अलग, जैसे जर्नल ऑफ से मैकेनिकल एनर्जी, जर्नल ऑफ से एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग, सारी डिफरेंट टाइप की होती है। नहीं, दैट यस यू कैन, वो जर्नल मतलब ऐसे एक बुक नहीं होती है। जर्नल इज लाइक अभी तो ऑर्गेनाइजेशन जैसा हो गया है, एक बुक, लेकिन इतने सारे नंबर ऑफ रिसर्च है कि उसकी एक बुक बना नहीं सकते। ओके, इतने सारे मतलब टू मैनी नंबर ऑफ रिसर्चेस हो गए हैं। ओके, जैसे कि सेल बायोलॉजी के रिलेटेड, बायोलॉजी में भी कितना कुछ है, लेकिन बायोलॉजी में पर्टिकुलरली सपोज सेल के रिलेटेड और से डाइजेशन के रिलेटेड बॉडीली, और से रिप्रोडक्शन के रिलेटेड पर्टिकुलर टाइप ऑफ जर्नल होगी। हम सोच नहीं सकते उतनी बड़ी जर्नल होती है वो, इसलिए वो डायरेक्टली अभी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ना कि हार्ड कॉपी में। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रिसर्च है। तो एक डॉक्टर कैसे बनते हैं पता है, जब पीएचडी में एडमिशन ले तो एक फील्ड चूज़ करनी होती है कि मुझे ये फील्ड में काम करना है, वो फील्ड में उतना इनपुट देना है अब तक जिसने मतलब वो फील्ड में वो रिसर्च ना हुआ हो, वैसा कोई कुछ तुम्हें ढूंढ के बताना है, तब जाके डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। डॉक्टरेट की डिग्री इज़ नॉट लाइक कि जैसे तुमने बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लिया तो सपोज 3 साल की बैचलर्स डिग्री और 4 साल का इंजीनियरिंग, 5 साल का डॉक्टरेट। वो डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, बायोलॉजी वाले वो मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात नहीं कर रहा हूँ, पीएचडी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी। तो वो डॉक्टरेट डिग्री ऐसे ही नहीं मिलती कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया 3 साल में, 5 साल में, 7 इयर्स में तुम्हें मिल जाएगी, ये इतने सब्जेक्ट है, ये पढ़ने हैं, और ये इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं, एक ही रूल्स तुम्हें कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करके देनी है जो अभी तक नहीं हुई। ओके, वो तुम 1 महीने में कर दो तो यू विल बिकम डॉक्टर इन 1 मंथ, और वो करने के लिए तुम्हें अगर 10 साल लगे तो 10 साल के बाद डॉक्टर बनोगे। दैट्स वाई दैट पीएचडी, किसी को पूछोगे ना बहुत ज़्यादा कि अरे क्या कर रहे हो, मेरा तो पीएचडी चल रहा है ना। ऐसे कब, शादी से पहले पीएचडी चल रहा था, शादी के बाद भी पीएचडी चल रहा है, बच्चे हो गए पीएचडी ही चल रहा है। होता है ऐसा, क्योंकि अगर तुम फुल कॉन्सेंट्रेशन वहाँ नहीं दोगे, बीच बीच में अच्छा शादी भी करनी है, बीच में अरे घर भी बनाना है, अरे ये भी करना है, गाड़ी लेनी है, मम्मी पापा का देखभाल करना है, ये वो, और साथ साथ में पीएचडी चल रही है, तो फुल कंसंट्रेशन थोड़ी होगा वहाँ पर, तो फिर टाइम लगेगा। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो अभी भी कर रहे हैं, मेरे प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी के कई फ्रेंड्स हैं जो अभी पीएचडी कर रहे हैं। मुझे भी, हाँ, जॉब के साथ साथ पीएचडी कर सकते हैं।
ओके। और जनरली वो क्या करते हैं पीएचडी स्कॉलर्स कि कॉलेज में, जो कॉलेज में पीएचडी कर रहे हैं वही कॉलेज में जॉब करते हैं एज अ प्रोफेसर, टीचर। सो लेक्चर के टाइम पे वो लोग लेक्चर पढ़ा के आ जाएंगे, और जैसे ही लेक्चर, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर होते हैं, 4 पकड़ो 4 लेक्चर होते हैं, उसके बाद तो फ्री टाइम है, जो भी 1 आवर 2 आवर मिला हो, यू कैन स्पेंड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। और फिर मेरे एक फ्रेंड है, उनको 9 साल लगे थे मेरे, 9, गुड फ्रेंड, वो दोनों ही फ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ दोनों फ्रेंड ही है मेरे, वो साथ में ही थे। तो 9 साल लगे थे उनको पीएचडी। वो 9 साल में वो हस्बैंड वाइफ मिले भी और शादी भी हुई, दे आर हैविंग चाइल्ड ऑल्सो, साथ में ही पीएचडी। 9 साल, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम पीरियड। 10 इयर्स पकड़ो, 10 इयर्स मतलब सपोज 25 से शुरू किया हो और 35 की एज में पीएचडी मिली, बट 10 इयर्स तो बहुत कुछ हो जाता है। बट यस, यू हैव टू। हाँ, दोनों ने पीएचडी, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लाइक दैट। चलो, सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम, तो यही ऐसी एक जर्नल है जिनमें उनका आर्टिकल पब्लिश हो गया है, ओके, इसीलिए सब लोग शॉक हो गए। इट वॉज जैसे ये सब चीज़ें तुम्हें ऐसा नहीं है कि कॉलेज में आके ही पता चले, तुम चाहो तो अभी भी पता कर सकते हो, इसीलिए होता है। जैसे ये जर्नल्स होती है, तो जर्नल्स में नाम आ गए, उसके ऊपर होता है साइटेशन मतलब कि तुम्हारा जो रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है, वो कितने लोगों ने पढ़ा। ओके, हम तो छोटे दिमाग वाले, हम देखते हैं कितने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक किया कितनों ने मेरी स्टोरी देखी, ओके। लेकिन वो अपर लेवल है, वो भी उनके अंदर भी ये फीलिंग है, लेकिन वो क्या है, कितने लोगों ने मेरा ये रिसर्च पेपर पढ़ा, कितने लाखों लोगों ने पढ़ा, उसमें से कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो भी ठीक है, कितने लोगों ने अब उसमें और रिसर्च कर रहे हैं, आगे का रिसर्च कर रहे हैं, उनके साथ भी कांटेक्ट बनाए रखना है, क्योंकि जो आगे उसमें रिसर्च करेगा वो तुम्हें कांटेक्ट करेगा कि सर आपके अंडर में मुझे रिसर्च करना है। तो वो भी एक वन टाइप ऑफ डिग्री जैसा है कि तुमने कितने पीएचडी को गाइड किया है, पीएचडी होल्डर को गाइड किया है, ओके। पीएचडी होल्डर को गाइड किया है मतलब सपोज मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो और कोई ना कोई टीचर तो चाहिए ना जो उसमें बता सके। तो मैं जिसको टीचर मान के पीएचडी कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी पीएचडी बहुत सालों पहले कंप्लीट कर ली है, मेरे जैसे कितने उन्होंने गाइड किए हैं। तो उनके लिए क्या है क्राइटेरिया, कितने पीएचडी स्कॉलर्स को तुमने गाइड किया है। ये जो बुक्स लिखते हैं तुम्हारी साइंस की, फिजिक्स की, वो देखना है एनसीईआरटी के आगे स्टार्टिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एनसीईआरटी सीबीएसई के कितने सारे लोग हैं, वो सारे पीएचडी होल्डर ऐसे ही नहीं बने, ऐसे ही नहीं कोई इतने करोड़ों स्टूडेंट के लिए जो नॉलेज इकट्ठा करना है, ये बुक बनानी है, तो कोई ऐसे वैसे आदमी को बुक बनाने के लिए नहीं दे देंगे, अरे ये थोड़ा 10th वालों की बुक बना दो, ऐसा नहीं होता, कितना रिसर्च होता है उसके पीछे। चलो हम आगे पढ़ते हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। पहली बार ऐसा था कि ये जर्नल में कॉलेज स्टूडेंट ने कोई वर्क पब्लिश किया हो, अदरवाइज सब लोग एक्सपीरियंस ही करते थे इससे पहले। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at a bat. Okay? मतलब ये स्पोर्ट्स की कंपैरिजन में बता रहे हैं कि ये एक ऐसी बात थी जैसे कि तुम्हें पहली बार तुम स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, कौन सा, बेसबॉल में, और पहली बॉल पे होम रन मार दिया। ये समझ में ना आए तो जस्ट इमेजिन क्रिकेट की लैंग्वेज में पहली बॉल पे छक्का मार दिया, ऐसे लाइक दैट, मौके पे चौका। तो वैसा सिचुएशंस था ये कि स्टार्ट, अभी तो शुरू किया है करियर, अभी तो मैच शुरू हुई और पहली बॉल पे छक्का, सेहवाग, ऐसे लाइक दैट, ओके। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। रिचर्ड एब्राइट के लिए ये जो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा नहीं है कि एक ही अचीवमेंट है, कितनी सारी अचीवमेंट है, तो ये स्ट्रिंग जब बनेगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हायर लेवल। सबकी स्ट्रिंग तो बनती है, किसी की थोड़ी लाइट होती है, सबकी ऐसी लाइन बनती है कि यहाँ ये कव बना, ये कव बना,
किसी का कर्व ऊपर जाता है, किसी का नीचे जाता है, किसी का बहुत लाइट कर्व होता है, पता भी ना चलेगा, अच्छा एवरेज एवरेज एवरेज। अगर कोई तुम बहुत अच्छे रिजल्ट ले आओ, बहुत अच्छी अचीवमेंट कर लो, तो वो कर्व फिर हाईलाइट हो जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, कलर अलग होता है। तो तुम अपनी लाइफ को ऐसे समझो कि 50 साल के बाद देखोगे, जस्ट इमेजिन कि तुमने क्या क्या अचीव किया है एट द एज ऑफ 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो जब तुम वो कर्व देखो, तो वो कर्व देखो तो तुम्हें ऐसे फील होना चाहिए, यस मज़ा आ गई, जैसे भी जिए है लेकिन मज़ा आ गई, लाइक दैट। एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट, अब देखो अब वापस हम बचपन में आ गए। एंड नहीं कुछ छूट गया, हाँ, फील्ड्स इट ऑल स्टार्टेड, हाँ ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बटरफ्लाई से स्टार्ट हुआ था। चलो, एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिनसुला। ओके, तो ये रीडिंग मतलब, ये रीडिंग जगह का नाम है, सिटी का नाम है, रीडिंग मतलब पढ़ना मत समझ लेना। ओके, सो वो अकेला एक ही चाइल्ड था। ओके, पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया में भी रीडिंग नाम की सिटी है वहाँ पर। ओके, और वो रीडिंग नाम की सिटी में भी कहाँ पर था, वो नॉर्थ में था। ओके, देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, उसने बताया कि मैं वो जगह पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, मतलब कि जगह कम थी, सो रिसोर्सेज कम थे। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल, बेसबॉल विथ अ टीम ऑफ वन, मैं कोई एक टीम के साथ भी मैं खेल नहीं सकता था, अरे ऐसी क्वांटिटी ही नहीं थी फ्रेंड सर्कल की एंड ऑल। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन होता है ना बचपन में सब कोई, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कार्ड्स खेलता था, कार्ड्स कलेक्ट करता था, तो सब अलग अलग चीज़ें, कोई ऐसे कंचे वो मार्बल्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, कोई कार्ड्स क्रिकेटर्स के कार्ड्स और से रेसलर्स के कार्ड्स, और कोई कोई कॉइन्स इकट्ठा करता है कि ओ भाई ये देखो 1970 का कॉइन, ये देखो मेरे पास एक कॉइन था जिसके ऊपर, नहीं पता नहीं, वो तो मैंने शायद सोशल मीडिया पे देखा था, एक कॉइन था जिस, वो कितने का कॉइन था पता है, 20 पैसे का। हाँ सर, वो तो चार्ज है हाँ हाँ, अभी मेरे घर पे थे, पता नहीं कहाँ गए, इतने हल्के होते हैं, तो करो तो एल्यूमिनियम के होते हैं, अभी कैसे मेटल मिक्स होता है, अभी तो सब एलोय होता है, लेकिन पहले एल्यूमिनियम के होते थे। राम जी के ज़माने के भी है अभी हमारे म्यूजियम्स में, राम जी के टाइम पे आज से 5000 ईयर, 5 क्या ज़्यादा, कृष्ण जी को 5000 ईयर्स हो गए। ओके, 5000 ईयर्स, राम जी को तो कितने साल हो गए, वो टाइम के भी कॉइन्स हमारे म्यूजियम में है, जस्ट इमेजिन। ओके, मतलब ऐसे ही कॉइन, मेटल कॉइन रखे जाते थे वो टाइम के, मतलब कृष्ण जी के बाद वाले टाइम पे वो कॉइन पे, जैसे अभी हमने सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, लायंस लगाए हुए हैं, इंडियन फ्लैग लगाया हुआ होगा, फिर सपोज एक पर्टिकुलरली वो भी आता है, पता है कोई बहुत बड़े मतलब पॉपुलर पर्सनालिटी का हो, तो वो टाइम के वो ईयर में आरबीआई पर्टिकुलर कॉइन रिलीज़ करता है। जैसे एक कॉइन रिलीज़ किया था जिसके पीछे फ़ोटो थी महात्मा गांधी जी की। ओके, फ़ोटो इन द सेंस उनका कार्विंग किया हुआ था। देन एक कॉइन पे स्वामी विवेकानंद जी का किया हुआ था, एक कॉइन पे सचिन तेंदुलकर का किया हुआ था। पर्टिकुलर ईयर में आरबीआई हर साल कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं, और उसकी भी फिर है ना उसको क्या बोलते हैं, वो बोली लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैटिंग ऑक्शन होता है, यस ऑक्शन होता है, बैटिंग तो सट्टा हो गया, हाँ ऑक्शन होता है उसका भी, क्या मुझे चाहिए क्यों, और लोग देते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी के कपड़े और उनके जो अवार्ड्स मिले हैं वो सबका ऑक्शन होता है, और मोदी जी वो पैसे एक जगह से लेके दूसरी जगह पे दे देते हैं। ओके, वो लिए, बहुत अमीर लोग हैं वहाँ से ऐसे इतने रुपीज़ में ले लिए, तुम रखो, अब वो लोग के लिए वही एक हैप्पी मोमेंट है, देखो मोदी जी का शर्ट ये वो, और वो पैसों से मोदी जी ऐसे चैरिटी कर देते हैं, तो वो लोग भी खुश, ये लोग भी खुश, तो मोदी जी ने हमें इतने पैसे दिए, और ये लोग अरे मोदी जी ने अपना शर्ट दे दिया, क्या सब लोग खुश, लाइक दैट। तो जब चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो एज अ चीफ मिनिस्टर 10-15 ईयर्स में उन्होंने जितना अर्निंग्स किया था, जितने मेडल्स, जितने पैसे, सब कुछ वो छोड़ के गए थे दिल्ली। ओके, सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ चैरिटी में दे दिया था, कुछ हमारी जो असेंबली है वहाँ पर भी दे दिया था एज अ मूवमेंट, कितना कुछ है ऐसे। ओके, सो ऐसा होना चाहिए। चलो हाँ, तो
इनकी भी एक आदत थी एब्राइट की, क्या, कलेक्ट करने की, सब चीज़ें कलेक्ट करने की। लेकिन वो क्या कलेक्ट करते थे अब देखो। सो ही डिड एंड डिड ही एवर बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, गार्डन ही स्पेल प्रोनाउंस होता है, ओके, भले ही लिखा है गार्डन। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। तो जो जैसे हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं, ये भाई ने क्या इकट्ठा करना शुरू किया, बटरफ्लाई इकट्ठा करना शुरू किया। ही ऑल्सो कलेक्टेड, देखो ऐसा नहीं डायरेक्टली बटरफ्लाई पे चिपक गए, बहुत कुछ करते थे लेकिन इसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आया। सो ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फोसाइल्स एंड कॉइन्स। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, बहुत ज़्यादा ईगर एस्ट्रोनॉमर्स भी बन गए थे। क्यों, बस कुछ है नहीं करने को तो ऐसे छत पे चले जाते हैं और बस देखते रहो तारों को, स्टार्स को देखते रहो। सो समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल द नाइट, ओके, ऑल द नाइट गेज करते रहो, स्टार को देखते रहो वैसे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड। फ्रॉम द फर्स्ट मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से, ओके, तो क्यूरियोसिटी थी उन्होंने, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उसकी मम्मी जो थी, उसके पापा तो एक्सपायर हो गए थे, अभी आएगा, ओके। हाँ, अ मदर मतलब, हाँ मतलब द मदर लिखो। ही ऑल्सो हैड अ मदर, मतलब ये अ मदर इसलिए लिखा हुआ है जस्ट कि फादर उसके एक्सपायर्ड है, मे बी दैट रीज़न से लिखा हो, ओके। सो नहीं तो द मदर होना चाहिए, ही होगा वैसे ओके, नहीं तो मदर्स हो जाता। सो ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो बहुत एनकरेज कर रहे थे। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescope, microscope, cameras, mounting materials and other equipments and helped him in many other ways. तो घूमने के लिए ले जाते थे, और देखो खिलौने मतलब ऐसा नहीं जेसीबी दे दिया और कार दे दिया वैसे ओके, क्या हुआ, हाँ जाओ। सो ऐसा नहीं है कि कुछ भी टॉयज दे दिए, ओके, टाइम वेस्ट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। क्या देते थे देखो, माइक्रोस्कोप दिया, टेलीस्कोप दिए, बाइनोक्यूलर्स दिया, कैमरास दिए, माउंटिंग मटेरियल्स दिया। तो देखो खिलौने भी ऐसे हैं, तो वो खेलते खेलते ऐसा ही होता है, जो टाइप के खिलौनों से हम खेलते हैं क्यूरियोसिटी वैसी ही बढ़ती जाती है। अब तो सबसे डेंजर खिलौना आ गया है पता ही है तुम लोगों को, ओके, सारी क्यूरियोसिटी अंदर ही घुस गई है ओके चलो, तो लेकिन खतरनाक खिलौना है वो बड़े होते तो भी खेलना नहीं छूटेगा फिर चलो, तो आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर से। उसकी मम्मी, क्या हुआ, इसको सिर दर्द हो रहा है, नींद आ रही है सुन, हाँ नींद आ रही है, करो एसी, चलो लगाते हैं फिर बैठ ओ क्या खत्म करता है अभी तो, अबे यार आप तो घड़ी भी नहीं पहनी, कितना टाइम हुआ, 3:45, तो हाँ थोड़ा करते हैं फिर तुम टेस्ट लेना। खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ तो नींद नहीं आएगी। हाँ ये मैं करता हूँ ऐसे, हाँ तो चलो तुम, कोई प्रॉब्लम अच्छा चलो। सो उसकी मम्मी बोल रही थी कि भाई मैं अकेली ही उसकी कंपेनियन थी, ओके। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। उसकी मम्मी क्या करती थी, फ्रेंड्स को उसके पास लेके आ जाती थी। क्यों, क्योंकि उसको अकेला अकेला ना लगे, ओके। तो फ्रेंड्स भी ऐसे सिलेक्टेड कि जिसके साथ रहने से उसका ग्रोथ हो, ओके। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। लेकिन नाइट में वो सब कुछ साथ में करते थे, खेलना हो साथ में खेलते थे, खाना हो साथ में खाना, ऑल दिस थिंग्स। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड एंड रिची वॉज इन 3rd grade। तो जब उसके पापा एक्सपायर हुए तो मम्मी के लिए फिर कुछ बचा ही नहीं। जब वो 3rd में था तब उसके पापा एक्सपायर हो गए, ओके। सो रिची, ये कौन है भाई, उसकी बहन नहीं है, रिचार्ड ही है, ओके, जिसका निकनेम है रिची ओके चलो। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वो और उसका बेटा मतलब रिची डाइनिंग रूम पे बैठे ही रहते थे रोज,
इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फ्रॉम हिम। मतलब उसके लिए, उसके पास अगर कोई कुछ चीज़ करने के लिए ना हो, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड था पहले का। ओके, ना टीवी थी, ना मोबाइल था। ओके, तो थोड़ा माइंड भी वैसा होता था कि कैसे, मतलब क्या करे, क्यूरियोसिटी रहती है। ओके, कुछ ना कुछ। अब जब से टीवी और मोबाइल और वो सब, टीवी का तो चलो थोड़ा भी, लेकिन मोबाइल से तो बहुत, मतलब टीवी से जनरेशन को चेंज होने के लिए सपोज सालों लग गए, मोबाइल ने तो ऐसे ही मतलब सिर्फ 15 साल में तो सारा गेम चेंज कर दिया। टीवी ने सब कुछ चेंज करने के लिए उसको सालों लग गए, मे बी 50-100 ईयर्स लग गए। टीवी की वजह से जो रॉन्ग एनर्जीज पास हुई है वर्ल्ड में, उसको बहुत टाइम लगा, लेकिन मोबाइल को टाइम नहीं लगा। मोबाइल की टेक्नोलॉजी ने ऐसे 15 ईयर्स में तो सब कुछ तहस नहस कर दी। नाउ अब सब कुछ है लोगों के माइंड में, कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कितने कंट्रोल में है। कैन यू कंट्रोल योर माइंड और कैन यू रेजिस्ट इट। ओके, लड़ना नहीं है माइंड से, बट उसको समझा के, प्यार से समझा के, क्या तुम वो सारी चीज़ कर सकते हो जो करनी चाहिए। हमारे टाइम पे भी था, जैसे कि वीडियो गेम्स। ओके, तो बहुत वीडियो गेम्स खेली है, मैंने भी बहुत खेली है, और बहुत खेली है वीडियो गेम्स। मतलब कभी कभी बोलते थे अरे बंद करो, सुबह से खेल रहे हैं, लाइट बिल इतना आएगा, ये वो बहुत बोलते थे। बट वो भी एक टाइम पीरियड होता है, तो वो टाइम पीरियड कितना टाइम खेलोगे। एक जो कैसेट होती थी उसमें, तो एक में सपोज 99 गेम्स हो, 99 खेल ले, उसके बाद क्या, फिर दूसरी लेके आओ। एक टाइम पीरियड आता है जो एक खिलौने से तुम बोर हो जाते हो। मोबाइल में भी कोई गेम खेलोगे तो एक ना एक गेम खेल के बोर हो जाओ, तो एटलीस्ट वही है, छोड़ो। लेकिन फिर वो गेम ख़त्म हो गई तो दूसरा कुछ नहीं आया। लेकिन अब क्या है, मोबाइल में एक चीज़ ख़त्म हो तो दूसरी आ जाती है, और उसकी क्वालिटी पहले वाले की क्वालिटी से एकदम ही अलग है। पहले कोई स्पिरिचुअल वीडियो आया, उसके बाद कोई स्पोर्ट्स का वीडियो आ गया, उसके बाद कोई न्यूज़ चैनल पे झगड़ रहा है, उसके बाद कोई गाना आ गया, उसके बाद कोई मूवी आ गया, उसके बाद कोई स्टोरी आ गई, बीच में मेरा ये वाला वीडियो भी आ गया। कितना कुछ आ रहा है। ओके, कितना कुछ, कितनी वैरायटी है, तो लोगों का दिमाग बोर ही नहीं होता। ओके, अब एक्चुअली हम वो नहीं देखते जो हमें देखना है, हम वो देखते हैं जो लोगों को हमें दिखाना है। ओके, सो द बेस्ट वे, बंद करो ये सब, अनइंस्टॉल कर दो। उस दिन बताया था ना, वैसे जब एक गोल रखो कि भाई ये मेरा गोल है, जब तक ये गोल अचीव नहीं होता तब तक ये ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी यार, लोग फ़ोन के बिना भी जीते हैं, तो हम एक एप्लीकेशन के बिना नहीं जी सकते। लोग के बिना जीते हैं लोग, किसी की डेथ हो जाए तो भी लोग जिंदा रहते हैं, भले ही घर के कितने भी बड़े हो। ओके, लोगों के बगैर भी, किसी के बगैर ये दुनिया रुकती नहीं है, चलती ही रहती है। हम ऐसा सोचते हैं कि अरे मोबाइल नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा और फिर हम यूज टू हो जाते हैं। ओके, ये सिर्फ हमें करना नहीं है, ये सारी हमारे बहाने हैं कि नहीं मोबाइल तो चाहिए ही, पढ़ाई उसमें करनी है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। और अभी कोविड के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स ने सामने से बोला कि हाँ करो। अब बच्चे तो बड़े हो गए, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते, पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता। ओके, सो वो सब बातें हम नहीं करते, बट बहुत चीज़ें हैं। ओके, तो बेस्ट थिंग इज़, अब कौन सर्वाइव कर सकता है, अब कौन सक्सेसफुल बन सकता है, जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो उसके माइंड पर। नहीं तो वर्ल्ड क्या है, तुम कोई भी ऐप खोलोगे ना, फालतू चीज़ें आ ही जाएगी। कोई भी ऐप खोलोगे फालतू चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि सबको अर्न करना है सब जगह। गूगल खोलोगे तो गूगल में भी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, यूट्यूब खोलोगे यूट्यूब पे दिखेगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक तो उसी के लिए ही है। ओके, तो कोई भी ऐप खोलो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। और इसीलिए पढ़ाई है, ये साइंटिफिक रिसर्च वर्क है, ट्रू नॉलेज है, वो सारा चीज़ कम होता जा रहा है। और जो नेगेटिव एनर्जी है, जैसे कि एंगर है, हेटरेट है, और से स्ट्रेस है, फियर है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाए, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा कंजम्पशन होगी वो बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और वो बढ़ती जा रही है, और सबको पैसे ही कमाने हैं। ओके, तो कोई ऐसे ध्यान नहीं देता कि अच्छा
मेरे पेज पे या मेरी चैनल पे या मेरी एप्लीकेशन पे ऐसा कुछ ना हो। अभी वो अजय देवगन को पूछा था कि यार आप इतने बड़े एक्टर हैं और आप वो विमल की ऐड कर रहे हैं। बोले लोगों के पास दिमाग है, बुद्धू थोड़ी है वो। लोगों के पास दिमाग है, वो पैकेट पे लिखा हुआ आता है कि भाई ये खाओगे तो कैंसर होगा, तो मुझे तो ऐड करना है, और जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो भी गुटखा की नहीं है, वो तो इलायची की ऐड है। और बात भी सही है, विमल इलायची होती है जो ऐड आती है वो, उसके साथ वो गुटखा अभी ऐड करके खाते हैं। इलायची एंड गुटखा ऐड किया फिर खाते हैं। तो सही में तो वो एक्चुअली देखा जाए तो इलायची की ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रांड है विमल, वो जो है वो किसका सिंबल है? गुटखा। ओके, तो उस ऐसा जवाब दिया था, पता नहीं सही है नहीं, मैंने डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने किसी और थ्रू देखा है। सो डायरेक्ट गलती हो गई हो तो आई अपोलोजाइज, बट ऐसे आंसर भी कोई दे सकता है। यार लोगों के पास दिमाग नहीं है खुद का, हमें तो ये बोलने के लिए पैसे मिल रहे हैं, नहीं होता है ना, किसी को बोलने के लिए पैसे मिल रहे हैं, भाई आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए बहुत अच्छी है, ओके ये तेल लगा लीजिए बाल निखर जाएंगे, भाई टकले हो जाओगे। तो लोगों को तो पैसे मिल रहे हैं और लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और वो बोल क्या रहे हैं, एक बंदा थोड़ी है, कितने कितने सारी सेलिब्रिटी ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका जरिया क्या है, वही उनका जरिया है। कोई मूवी एक्टर सिर्फ मूवी से नहीं कमा रहा है, मूवी से ज़्यादा तो वो एडवर्टाइजमेंट से कमा रहा है। कोई क्रिकेटर भी सिर्फ क्रिकेट से ज़्यादा तो एडवर्टाइजमेंट करके कमा रहा है। उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, भाई लोगों के पास भी दिमाग है, वो लोग अपना दिमाग यूज़ करें, क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है। बेवकूफ़ हम ही हैं, कोई और नहीं। जो बेवकूफ़ बन रहे हैं वो सही में बेवकूफ़ है। अगर मैं बन रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, तुम बन रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि हम ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर, वो लोग अपना दिमाग यूज़ करके पैसे कमा रहे हैं, हम अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर सर्वाइव नहीं हो पाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे ही ऐसा भी नहीं कि एक लाइफ ख़त्म होगी, स्पिरिचुअली देखा जाए तो ऐसी तो बहुत लाइव्स ख़त्म होगी, लाइव्स एक के बाद एक लाइव्स ख़त्म होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सही नॉलेज देने वाले तो है, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को, और ये सारी चीज़ें ऐसे फोर्सफुली किसी को नहीं की जा सकती। कोई फोर्सफुली गुटखा खिलाने आता है? नहीं आता। खाओ 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 नहीं, वो अपना काम करके चले जाएंगे, अब तुम्हारी मर्जी खाना है या नहीं खाना है। चलो हाँ सो तो चलो, ही लाइक्ड इट एंड ही वांटेड टू लर्न। तो सारे खिलौने और जो फ्रेंड्स आते थे वो उसको अच्छा लगता था, और उसको सब लर्न करना अच्छा लगता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और इतना नॉलेज इकट्ठा किया, उसको स्कूल पे टॉप ग्रेड्स मिलते थे। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। लेकिन अगर डे टू डे लाइफ देखा जाए तो वो एक नॉर्मल किड जैसा ही था, उसकी मम्मी ने बोला नॉर्मल किड जैसा ही था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। उनको नहीं पता था कि ये साइंटिस्ट बन जाएगा। बाई द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, ओके, जब सेकेंड ग्रेड में आया तब देखो, फर्स्ट ग्रेड की बात की सब, थर्ड में था तब फादर एक्सपायर थे, वो अब वापस रिकेप सेकंड पे जा रहे हैं। फर्स्ट पे पहले बात की, फिर थर्ड पे बात की, क्योंकि पापा बीच में आए थे इसलिए। हाँ लाइक दैट, मतलब समझ गए ना, वो कंसेप्ट समझ जाओ कि आगे पीछे होता रहेगा स्क्रीन प्ले। तो फर्स्ट में था, फिर पेरेंट्स आए, पापा की डेथ हुई, तो वो थर्ड में था तब डेथ हुई, अब वापस सेकंड, फर्स्ट में ही सब ये इकट्ठा और वो सब कर रहा था, अभी सेकंड की बात चल रही है। तो जब वो सब कुछ सीख रहा था तब सेकंड ग्रेड में था, एंड by the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. उसके घर के आसपास, पहले स्टैंडर्ड में तो स्टार्ट किया था और सेकंड स्टैंडर्ड ख़त्म होते होते उसके घर के, उसके होम टाउन के आसपास 25 टाइप्स की बटरफ्लाइज थी। 25 टाइप्स की बटरफ्लाइज, वो सारी उसने पकड़ ली थी, सारी ही उसने पकड़ ली थी बटरफ्लाइज, ओके। और सारे 25 के नाम नीचे दिए हुए हैं, पढ़ना हो तो तुम लोग पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं, ओके। हाँ चलो, नहीं होम टाउन के आसपास ही है ना, और ये अच्छी बात है ना, घूमता था। तो मैं जैसे बात की हमने टाइम वो टाइम वेस्ट भी अब ऐसा लग रहा है कि वो यूज़फुल किया उन्होंने,
उन्होंने जो टाइम वेस्ट किया था एक्चुअली, वो हमारे नजरिए से तो वो यूजफुल वर्क था। क्योंकि कैसे? क्योंकि अभी देखो हमारा टाइम वेस्ट की क्वालिटी और उनके टाइम वेस्ट की क्वालिटी, उनके टाइम वेस्ट की वजह से वो साइंटिस्ट बने, हमारे टाइम वेस्ट की वजह से हम नाराज अच्छा चलो। The probably would have been the end of the butterfly collecting। अब क्या हुआ भाई, थक गया ये, और नए बटरफ्लाई भी नहीं थे कि भाई एक ना एक थोड़ी काम करते रहेगा, तो वो भी थक गया। But then my mother got me a children's book called the Travels of the Monarch 10। और जब उसको ये बोरिंग वाला फेज आ गया था, क्योंकि बस भाई कितना ही इकट्ठा करें, 25 टाइप्स तो सब इकट्ठा कर लिए, 2 साल से ऐसा ही कर रहा है, ओके। तो जैसे ही उसका बोर्डम शुरू हो रहा था, देखो ये दिस इज द क्वालिटी ऑफ गुड पेरेंट, जैसे ही पता चला कि ये उल्टे सीधे रास्ते में अपना टाइम वेस्ट करेगा, इससे अच्छा है कुछ और पकड़ा दो, ओके। तो दैट इज द गुड क्वालिटी ऑफ अ पेरेंट, ओके। और सपोज अगर थोड़ा डीप डाउन जाऊँ तो तुम भी पेरेंट को तुम्हारे जो सेंसेस है, तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारा जो हार्ट है, तुम्हारा जो ब्रेन है, उसके वो तुम्हारे बच्चे हैं और तुम उनके पेरेंट। तो जैसे ये पकड़ा देते हैं ना कुछ कि अच्छा अब ये ले बुक पढ़, वैसे ही हमें हमारे माइंड को कुछ ना कुछ पकड़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। वो दिमाग अच्छा है, वो हमारा बच्चा है। देखो हमारे बच्चे को हमें ही संभालना पड़ेगा, पड़ोसी आके ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे तुम ऐसे ये लो यार मेरा माइंड संभालो इसको, ऐसा तुम नहीं बोल सकते। हमारे बच्चे को सब कुछ पता है अंदर कि हम लोग उल्लू बना रहे हैं। नहीं, हम उल्लू बना रहे हैं ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत, ऐसे एकदम उल्लू मत बनाओ, तुम उसको अच्छे से उल्लू बनाओ कि अच्छा, अच्छे से उल्लू बनाना मतलब क्या, अच्छा भाई तुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। हाँ। एक कितना मतलब तुम्हें कितना टाइम वेस्ट करना है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में, बताओ। टाइम कितना टाइम वेस्ट करना है फ्रेंडली, मतलब कुछ ना कर रहा हो, कुछ भी नहीं, या फिर पूरे टाइम टीवी देखना है, या सोना है, कितना टाइम? 8 घंटे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सोना नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? नहीं मिलता। गिनो तुम, सही गिनो, टाइम जाता कहाँ? इसलिए पहन के ही सो रही हूँ। 4 घंटे होता है। क्या 4 घंटे? मतलब 4 घंटे होते हैं मतलब डीप स्लीप 4 हो गए। डीप स्लीप तो 1 घंटे की, आधे घंटे की होती है। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सबकी उतनी होती है, डीप स्लीप नहीं होती उतनी। आज मेरी घड़ी है, मेरी भी ऐसी घड़ी है, अभी आज पहनी नहीं, तो वो क्या हुआ कि कल रात को बैटरी डाउन ही होने वाली थी, तो मुझे लगा अभी कल सुबह ही चार्ज करेंगे, तो बंद ही ऐसे ही करके सो गया। अभी आज दोपहर को जब चार्ज हुआ तब मोबाइल में देखा कि कल मैं कितने घंटे सो गया, तो उसने क्या दिखाया पता है? 2 घंटे सो गया। आज की 3 बैटरी खत्म हो गई थी सर, 3 उसमें से 1 घंटा थी बस, इसीलिए अभी तुम सो रही हो। वो खड़े खड़े सो जाता है, वो कल भी सो रहा था तन्मय वहाँ, मैंने देखा था लास्ट बेंच पे। तो होता है, हाँ कम स्लीप ले तो ऐसा होता है, लेकिन बात कहाँ है? मैं तो टाइम वेस्ट की बात कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट तो पता है कौन सा टाइम पसंद आएगा? नहीं, रात वाला टाइम। अरे वो कोई भी टाइम हो, रात वाला, सुबह वाला, लेकिन कितना? बस 2 घंटे। तो 4 हाँ सो 2 घंटे, तो 2 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे, लेकिन कभी किया नहीं है पर लो तो अच्छी बात है ना। तो फिर क्यों चाहिए तुम्हें 2 घंटे टाइम वेस्ट? नहीं, ट्राई करना है तो करो एक दिन। ऐसा बोल रहे कभी वेस्ट नहीं किया 2 घंटे, ऑब्वियसली किए होंगे वेस्ट। मेरा टाइम वेस्ट पता है शॉर्ट्स पे। तुम्हें पता ही है सब कुछ, खुद से बात करो, तुम्हें सारे आंसर मिल जाएंगे। वो पता है, ये जो होता है ना, वो अपने आप काम करेगा।
फिर मुझे बनना पड़ेगा गुरु द्रोण और काटना पड़ेगा तुम्हारा अंगूठा क्योंकि मुझे तुम्हें ना करेगा अंगूठा मुझे अंगूठा काटना पड़ेगा। इससे नहीं करते तो उंगली से करते तो तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी। पर फिर उसमें 2 घंटे उतने नहीं होते बस देखो मैं कहना क्या चाह रहा था वो बता रहा हूँ टू द पॉइंट। अगर तुम सोचो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर्टिकुलर से 1 आवर वेस्ट हो रहा है, अब थोड़े दिन के लिए या 1 दिन 2 दिन के लिए तुम ये करके देखो एक्सपेरिमेंट। तुम पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट कर दो कि ये टाइम मेरा फ्री आवर है, वेस्टिंग आवर है। सपोज के शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऐसा फिक्स किया था। 7 PM to 8 PM इज माई वेस्टिंग टाइम आवर। तुम्हें जो करना है वो उसी टाइम में करना है। नेसेसरी चीज़ नहीं, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट है वो तुम शॉर्ट्स देख रहे हो, कुछ कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो दोस्त से, वो भी उसमें आ गया। ओके, टीवी देख रहे हो, रेडियो तो अब कोई सुनता नहीं है, गाने सुन रहे हो, कुछ ना कुछ जो भी है, टीवी देख रहे हो, कोई भी फालतू की बातें, वो सारा 1 घंटे में करो, रोज़ करो। मतलब टाइम निकाल के टाइम वेस्ट करो। ओके, हाँ, वो प्लेजर टाइम, यस प्लेजर टाइम, क्योंकि उससे तुम्हें खुशी मिलती है ना, वो मज़ा आती है तुम्हें, तो करो, वो मज़ा लो तुम। लेकिन 1 घंटे फिक्स टाइम 7 to 8 मतलब 7 to 8 थोड़े टाइम करोगे ना तुम, अब तुम्हारा माइंड वर्क करने लगेगा। जैसे ही तुम पढ़ाई कर रहे हो और बीच में शॉर्ट देखने का मन हुआ, नहीं 7 बजे फिर जैसे ही टीवी देखने गए कि खाते खाते थोड़ा हाँ 7 बजे। तो 7 बजे आते ओ भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ बोल रही है 7 बजे क्या आता है यार, समझ गए ना, मैं थोड़े नींद में हो इसलिए थोड़ा स्लो आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो कीप क्वाइट, हाँ शांति रखो। तो ये करके देखना। ओके, सपोज ऐसा जरूरी नहीं है 1 घंटा, तुम आधा घंटा भी रखो। जब भी तुम फिर सपोज पढ़ाई के टाइम पे कुछ टीवी देखने गए तो तुम्हारा माइंड तुम्हें ही याद दिलाएगा। वो बहुत अच्छा फ्रेंड है अपना माइंड, तुम उसको बोलो अच्छा तुझे देखना ही है, देखना भाई, मैंने कहा ना बोला, फुल्ली देख, 100% देख। तुम ऐसे थोड़ी पढ़ाई के बीच बीच में देखना है, रख दे सब पढ़ाई बीच में। सर मैं बात बोलूं, टाइम वेस्ट करने के बाद पढ़ने बैठे ना फिर से, तो जब पढ़ते रात हो जाती है ना, फिर वो रिग्रेट हो रहा है कि हट इसकी जगह ये उस टाइम पढ़ लिया होता तो अभी सो जाता। तो अब जो ये होगा तब क्या होगा, तुमने जो 1 घंटा बोला ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा कि ये टाइम वेस्ट पीरियड 1 घंटे का बहुत ज़्यादा है, 45 मिनट्स रखते हैं, फिर 45 मिनट्स भी ज़्यादा है, 30 मिनट्स रखते हैं, फिर 45 भी बहुत, 30 भी ज़्यादा है, 15 मिनट्स दिन में बहुत है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम खोलने जाओगे ना तब अरे ये वेस्ट करके क्या करूँ, मुझे अभी ऐसा होता है। ओके, एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही तुम ऐप खोलने जाओगे और तुम्हें लगेगा अरे यार कहाँ ये सब चीज़ें, कितने काम करने को बाकी है वो नहीं कर रहे हैं और ये यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और मिलने क्या वाला है, चलो पैसे भी मिलने वाला है तो उसके लिए भी करो, कुछ नहीं मिलने वाला, ना नॉलेज, ना पैसा, ना पीस, ना हेल्थ, ना वेल्थ, कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। तो वो टाइम पीरियड जो तुमने बोला ना वो कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब तुम्हें टाइम वेस्ट करने पे ही, मतलब जैसे ही टाइम वेस्ट करने जा रहे हो तुम्हारा माइंड क्या कर रहे हैं यार ऐसे बताएगा, एंड दैट विल बी एब्सोल्यूट, मतलब तुम्हें जब तुम ऐसे काम करोगे ना तुम्हें लगेगा ऐसे एंड ऑफ द डे लगेगा मज़ा आ गई, आज तो कितना पढ़ा, आज तो कितना काम, आज तो काम भी किया, घूमने भी गए, खाया पिया, पढ़ा, बहुत मज़ा आ गई। ऐसे तुम खुद को मतलब सेटिस्फेक्शन होगा कि यार आज का दिन जैसा गया है ना सारे ही दिन वैसे जाने चाहिए, क्योंकि मैं हैप्पी भी थी, मुझे मज़ा भी आया, पढ़ाई भी हुई, खेले भी, सब कुछ किया, सब कुछ देखना था यूट्यूब पे तो वो भी देखा, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तुम देख रहे हो दैट इज़ नॉट अ टाइम वेस्ट। ओके, सपोज कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हो यूट्यूब पे, वो टाइम वेस्ट नहीं है, बीच बीच में जो देख रहे हैं दैट इज़ द टाइम वेस्ट। तो तुमने
तुमने सब कुछ किया, ओके, सपोज तुमको कुछ, सपोज सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट रखनी है तो तुमने वो रखी, दैट्स इट, खत्म। अब तभी बता दो कि ये रख दी, अब इसको कल देखेंगे। नहीं तो ये भी एक मेंटालिटी है, जैसे ही रखे ना तो हमारा माइंड क्या करता है, बार बार देखता है क्या हुआ, किसी ने देखा, किसी ने लाइक किया, किसी ने कमेंट किया, ये हुआ वो हुआ, हमारा माइंड वैसे वर्क करता है। तो जब डालो तभी कि भाई ये डाल दिया, अब इसको डायरेक्ट कल देखेंगे, पूरे दिन नहीं देखना है, लाइक। तो तुम 1 2 3 4 व्यू आए, वो 4 को ऐसे देखो और कल सुबह डायरेक्ट देखो, अच्छा 100 व्यू आए, ओके ठीक है, थैंक यू, खत्म। लाइक वैसे टाइम वेस्ट नहीं, ओके। चलो, तो इतनी बातें हमने की है। कितना टाइम हुआ 4 एग्जैक्ट? 3 ना 4 3 अरे बहुत बढ़िया, बहुत 4 आप बहुत आगे जाओ। अच्छा चलो, सो आज इतना रखते हैं, कल ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। या फिर टेस्ट बाद में देना हो तो ये थोड़ा कंटिन्यू करें, क्या करना है, टेस्ट देना है या नहीं? वो 9 को पढ़ाना है। नींद आ रही है क्या सबको? तुम लोगों की एग्जाम में तो तुम लोगों ने थोड़ा राइट, वही बता रहा हूँ कि रात को पढ़ा होगा। देखो टीचर चीटिंग कर सकते हैं। हाँ बोलो, क्या हुआ? रबी क्रॉप कौन सा है? हाँ, प्रैक्टिस करी, तेरा चैप्टर होनी, फॉर्मूला की प्रैक्टिस करी। हाँ, बहुत डाउट तुमने कराई ना। इजी है, कैसा रहा? सेक्शन बी का First, if the ratio of the 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, मतलब A11 by A18 दिया हुआ है 2:3, A11 by A18 is equals to 2/3. Find the ratio of the sum of the first 5 terms, मतलब S5 to the sum of its first 10 terms, S10. S5 by S10 करना है, तो S5 by S10 में से तुम्हें n तो पता है 10, तो n by 2, A पता है, A नहीं पता लेकिन A वहाँ से मिल जाएगा। A11 और A18 का जो है उसमें से A और D दोनों मिल जाएगा। सर A की वैल्यू आएगी A इक्वल टू 4D, फिर सॉल्व हो जाएगा। तो पहले जो बनेगा इक्वेशन उससे A भी मिल जाएगा, D भी मिल जाएगा। n तुम्हें पता है 10, तो Sn के फॉर्मूला में तुम्हारे पास A भी है, N भी है और D भी है, तो S5 भी मिल जाएगा, S10 भी मिल जाएगा, बस रेशियो निकालना है। सर जो ये बोला सर साइंस में पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करके आई। सर जो सेक्शन A का फॉर्मूला पूछे हैं वो गलत है, ठीक है? तो सेक्शन A का फॉर्मूला क्या गलत है? क्वेश्चन गलत है। अच्छा, ठीक है, तो सर मैंने मैम को बोला, ठीक है, तो मैम बोलती है नहीं सही है, मैंने खुद सॉल्व किया। फिर ए ओ की क्लास में जाके बोलती है हम लोग मेरा भी एक लड़का है। लास्ट में लोग बताएंगे लोग सर हमें भी 9:15 बोलते हैं, 9:15 मतलब 15 मिनट होते हैं, वो खत्म होने में तो 9:15 आता है उनका, फिर भी हम देखते हैं 9:20 पर बोली कि चलेगी, मालूम ही नहीं पड़ा, बोल के भी आया। वो उनको बता देती है कि नहीं क्वेश्चन गलत है, हमको नहीं बताते, ठीक है? फिर जब मैं इन लोगों ने मुझे बताया कि नहीं क्वेश्चन की मैम ने सही करवाया लास्ट पे, ठीक है, तो मैं मैम के पास गया, तो मैम बोला मैम ये क्वेश्चन आपने गलत करवाया था, मुझे इसके मार्क्स चाहिए। सही, तो बोले ठीक है मैं तुम लोगों को दे दूंगी। नहीं ले लेना मार्क्स। हमें सर हमें पता है कब बताया,
9:15 को 9:22 तो हमारी क्लास में आई तो लिख के चली गई कि हमें मालूम है हम अपना पेपर कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, अनाउंसमेंट भी नहीं, देखो क्वेश्चन ये ऐसा चेंज कर दो, अनाउंसमेंट भी नहीं किया लिख के और फटाफट निकल गई, हमें मालूम भी नहीं पड़ा। अब तो ये सब हमारे में बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। छोटी बात है भाई, मार्क्स काट तो 9 का लोग हमारे 9 के बगल में बैठे हैं। बोर्ड में नहीं होगा ऐसा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो ना। अरे नहीं इनको पूछ रहा हूँ कि वो सब यार सब वो महिपाल सर का क्या हुआ, कौन सा? मतलब वो कैसे जा रहे थे तो टर्न लिया दूसरा कहाँ पर? वाला पैसेंजर में सामने मतलब ये क्योंकि टर्निंग ले रहा था रॉन्ग साइड को बस है तो ठोका ही और टायर चढ़ी के मारना पड़ा क्या हुआ? ये टायर मर गया ओवर एक्टिंग एक भी एवर इसको अच्छा से पैसेंजर क्वेश्चन चलो